डियर स्टूडेंट्स, सरल मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.5 जो हम कर रहे हैं आज, उसमें करना क्या है, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें करना है जो संख्याएं दी गई हैं उसमें बताना कि कौन सी संख्याएं परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। जैसे फर्स्ट पार्ट है इसका, फर्स्ट पार्ट में कहता है इसमें 2 माइनस वर्गमूल 5। तो ये बताना है कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमारे पास जो ये देख रहे हैं आप वर्गमूल 5, ये क्या है, अपरिमेय संख्या। तो किसी अपरिमेय संख्या में कोई भी परिमेय संख्या जोड़ते हैं या माइनस करते हैं तो वो क्या आएगी, अपरिमेय संख्या ही रहेगी। तो ये है अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय है। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट में कहता है कि 3 प्लस में वर्गमूल 23 माइनस वर्गमूल 23, इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होगा, ये 3 प्लस वर्गमूल 23 माइनस वर्गमूल 23। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें, ये प्लस का वर्गमूल 23 है, ये माइनस का वर्गमूल 23 है, तो ये तो आपस में माइनस हो ही जाएंगे। तो कितना बचेगा, 3। और 3 हमारे पास क्या होती है, परिमेय संख्या। तो 3 होती है परिमेय। थर्ड पार्ट में है हमारे पास 2 वर्गमूल 7 बटा में 7 वर्गमूल 7। तो ऊपर वर्गमूल 7 है, नीचे वर्गमूल 7 है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 बटा में 7। तो ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। अब आप कहेंगे कि ये परिमेय संख्या तो बटा में ठीक है, लेकिन आपने 3 कहा, ये परिमेय संख्या कैसे हुई, क्योंकि इसके भी तो बटा में हम कर सकते हैं 1। तो आपने पिछली वीडियो में देखा भी होगा जो फर्स्ट चैप्टर किया था हमने, उसमें भी। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट में क्या कहता है, फोर्थ पार्ट है 1 बटा में वर्गमूल 2। तो 1 बटा वर्गमूल 2 ये क्या होगी, अपरिमेय संख्या है। क्योंकि अपरिमेय संख्याएं कौन सी होंगी, वर्गमूल में होंगी, जिनका वर्गमूल पूरा नहीं निकलता है, या दशमलव में जिसमें डेसिमल के बाद इन्फिनिटी तक जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ पार्ट, इसमें कहता है 2 पाई। तो पाई क्या होता है, अपरिमेय संख्या, तो ये भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या। तो इस वजह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसके 5 पार्ट है। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें जो एक्सप्रेशंस दिए गए हैं हमारे पास, व्यंजक दिए गए हैं, उनको सरल करना है। फर्स्ट पार्ट में कहता है 3 प्लस में वर्गमूल 3 गुणा में 2 प्लस वर्गमूल 2। तो इसको हमें अगर सिंप्लीफाई करना है तो हम क्या करेंगे, 3 जो पहले वाला ये संख्या है और ये जो ब्रैकेट में दूसरी संख्या है, इसको हम एक साथ लिख लेते हैं प्लस में, ये प्लस है तो प्लस वर्गमूल 3 दूसरी बार फिर लिख लेते हैं, तो 2 प्लस में वर्गमूल 2। अब इसको हम क्या करेंगे, गुणा कर लेते हैं, 3 की 2 के साथ 6 प्लस ये परिमेय संख्या, यह परिमेय संख्या है, तो इसको अलग अलग लिख लें गुणा के रूप में, प्लस में। इसी प्रकार से ये है, तो पहले परिमेय संख्या लिखते हैं और फिर अपरिमेय संख्या लिखते हैं प्लस में। ये वर्गमूल 6, क्योंकि लाइक टर्म है, वर्गमूल 2 वर्गमूल 3 की गुणा हो सकती है, तो वर्गमूल 6। लेकिन इसकी 2 के 3 की गुणा नहीं होगी, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है। तो आगे हमारे पास यही इसका सोल्यूशन हो जाएगा। आगे है सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या होगा, 3 प्लस वर्गमूल 3 और 3 माइनस वर्गमूल 3। तो इसमें हमारे पास एक आइडेंटिटी भी है। वैसे तो आइडेंटिटी क्या होती है, जैसे a प्लस बी, फार्मूला भी कह सकते हैं उसको, और a माइनस बी, और वो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारे पास एक फार्मूला है। तो a क्या हो जाएगा, 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस
और b क्या हो जाएगा, वर्गमूल 3 का स्क्वायर। तो इसमें आगे हमारे पास 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, और वर्गमूल और ये स्क्वायर ये कट जाते हैं, तो ये कितना होगा, 3। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 6। सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हमारे पास इसमें है वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2 और उसका है होल स्क्वायर, पूरे का वर्ग। तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2, और इसको दोबारा फिर लिख देते हैं क्योंकि 2 बार है, वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2। तो इसके 2 मेथड्स हैं। इसको पहले तो एक मेथड हमने किया है जो, उस मेथड से कर लेते हैं। वर्गमूल 5 लिखेंगे, दोबारा फिर ये लिख लेंगे वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2, प्लस में फिर वर्गमूल 2 लिखेंगे, दोबारा फिर वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2। इसको वर्गमूल 5 कितना हो जाएगा, 5 प्लस वर्गमूल 5 की और वर्गमूल 2 की गुणा कितनी हो जाएगी, वर्गमूल 10, प्लस में ये कितना हो जाएगा, वर्गमूल 10, क्योंकि वर्गमूल 2 वर्गमूल 5 की गुणा, और प्लस ये हो जाएगा वर्गमूल 4। तो अब हमारे पास इसमें कितना होना चाहिए, इसको सिंप्लीफाई अगर करें भी तो ये कितना होगा, 5 प्लस वर्गमूल 10 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 वर्गमूल 10 हो जाएगा, प्लस और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, इस 4 का वर्गमूल 2 हो जाए, तो 5 और 2 कितने हो जाएंगे, 7, प्लस में 2 वर्गमूल 10। तो एक तो इस वे से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक हमारे पास आइडेंटिटी भी है, उस वे से करेंगे। तो सेकंड मेथड भी देख लेंगे। सेकंड मेथड हमारे पास इसमें है, आइडेंटिटी है हमारे पास a प्लस बी इसका होल स्क्वायर, और वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है। तो a हमारे पास क्या है, वर्गमूल 5, और b क्या है, वर्गमूल 2। तो यहाँ लिखे अगर हम दिस इम्प्लाइज कर लेते हैं, तो वर्गमूल 5 का स्क्वायर प्लस वर्गमूल 2 का स्क्वायर प्लस 2 वर्गमूल 5 गुणा में वर्गमूल 2। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो वर्गमूल और वर्ग कट जाएगा, वर्गमूल और वर्ग कट जाएगा, तो कितना आएगा, 5 प्लस में 2 प्लस 2, वर्गमूल 5 और वर्गमूल 2 की गुणा कितनी होगी, वर्गमूल 10। तो कितना हो जाएगा, 5 और 2 7, प्लस में 2 वर्गमूल 10। तो इस मेथड से भी आपको ये वही आंसर आएगा। नेक्स्ट हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमारे पास है वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2 गुणा में वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2। ये हमारे पास एक आइडेंटिटी है, वर्गमूल a माइनस वर्गमूल b गुणा में वर्गमूल a प्लस वर्गमूल b, और ये किसके बराबर होती है, a माइनस b के। तो वर्गमूल a यानी वर्गमूल 5, तो ये क्या आ जाएगा, इसका a 5 हो जाएगा और b कितना हो जाएगा, 2। तो 5 में से 2 के कितने आएंगे, 3। अब क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 5। थर्ड और फोर्थ में ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपके एग्जाम में भी आता है। जैसे इसमें करना है परिमेयकरण, 1 बटा में वर्गमूल 7, इसका हमें करना है परिमेयकरण। परिमेयकरण परिमेयकरण में क्या करना है, हमें हर का परिमेयकरण करना होता है। तो क्या करेंगे, जैसे वर्गमूल 7 है, 1 बटा में वर्गमूल 7, तो वर्गमूल 7 से गुणा और वर्गमूल 7 से ही भाग कर लेंगे। तो ऊपर क्या आ जाएगा, वर्गमूल 7, और नीचे वर्गमूल 7 का वर्ग, क्योंकि 2 बार है। तो वर्ग और वर्गमूल कैंसिल कर लेते हैं, तो कितना हुआ, वर्गमूल 7 बटा में 7। ये इसका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। आगे हम करते हैं सेकंड पार्ट।
1/में वर्गमूल 7 माइनस वर्गमूल 6। तो इसका हमें क्या करना है, परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण करते हैं। तो परिमेयकरण करने के लिए हमें क्या करते हैं, जो नीचे टर्म है उसको अपोजिट साइन के रूप में लिखते हैं, ऊपर गुणा और भाग के रूप में। तो वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 6 और नीचे वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 6। इसे विपरीत साइन लेना है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लेना है, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लेना है, दोनों सेम लिखनी है। तो अब हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल 7 प्लस में वर्गमूल 6, नीचे ये a प्लस बी ए माइनस बी फार्मूला है, वो हमारा क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी हमारे पास क्या है, वर्गमूल 6 का स्क्वायर। तो इसको अगर और सिंप्लीफाई करें तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल 7 प्लस में वर्गमूल 6, और नीचे क्या आ जाएगा 7 का स्क्वायर वर्गमूल, और ये कट जाएंगे हमारे पास। तो नीचे क्या आएगा 7 माइनस 6। तो कितना आ जाएगा ये, वर्गमूल 7 प्लस में वर्गमूल 6/1। तो ये इसका हमारे पास जो क्वेश्चन है ये है सेकंड पार्ट। ये हमारे पास सेकंड पार्ट है। इस हमारा है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में इसमें कहता है 1/में वर्गमूल 5 और प्लस में वर्गमूल 2। इसका हमें परिमेयकरण करना है। तो मेथड वही रहेगा हमारा, 1/में वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2 तो है ही, गुणा में इससे अपोजिट साइन लेते हैं। तो वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2/में वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2। ये प्लस है तो यहाँ माइनस ले ले दोनों तरफ। तो अब आगे हो जाएगा ये वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2 तो है ही, नीचे ये a प्लस बी और a माइनस बी जो हमारे पास आइडेंटिटी है, इसका स्क्वायर माइनस वर्गमूल 2 का स्क्वायर। तो ये तो कैंसिल ही हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा अब, वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2/में ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 2। तो कितना आएगा, वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2/में 3। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन हो जाएगा फिफ्थ के थर्ड पार्ट का। फिफ्थ का लास्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट। इसमें कहता है 1/वर्गमूल 7 माइनस 2। इसको उसी वे से करेंगे। तो 1/में वर्गमूल 7 माइनस 2 है, इसमें हर का परिमेयकरण करते हैं। तो वर्गमूल 7 प्लस में 2 हो जाएगा, और ये वर्गमूल 7 प्लस में 2, इससे अपोजिट साइन लेके करना है। तो अब आगे सॉल्व करेंगे। तो वर्गमूल 7 प्लस में 2 तो ऊपर हो ही गया, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी। तो वर्गमूल 7 इसका स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये तो कट ही जाएगा। तो इसमें क्या हो गया, वर्गमूल 7 प्लस 2/में 7 माइनस 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 2 गुणा 2, यानी 2 2 बार है तो 2 गुणा 2। 2 किसी गुणा नहीं होगी, 2 बार गुणा होगा, इसका मतलब ये होता है। तो वर्गमूल 7 प्लस में 2/में 3। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज थी 1.5। तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें, जो रेड बटन है सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको दबाएं, और साइड में बेल आइकन है, बेल उसको दबाएंगे तो ऊपर सबसे लिखा मिलेगा ऑल, उसको भी आप दबा दें ताकि आपको जो आने वाली वीडियो हो वो मिलती रहे, जब भी आप देख सकते हैं, जब भी आपको डिफिकल्टी आती है।